जय हिंद फ्रेंड। देखिए आज हम लोग बायोलॉजी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें देखेंगे, जो कि फ्रेंड आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और देखिए इससे पहले हम लोग पार्ट 1 देखे थे, तो आज इसका हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें पहला क्वेश्चन है, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, जो मेढक का लार्वा होता है क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेढक के लार्वा को टेडपोल कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड, जो तितली का लार्वा होता है उसको कैटरपिलर कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि तितली के लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है और मेढक के लार्वा को टेडपोल कहा जाता है। एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। देखिए इसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है। फ्रेंड्स, जो दूध को प्रोटीन होता है उसको पचाने वाला एंजाइम कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रेनिन एंजाइम जो होता है दूध को पचाने वाला एंजाइम होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो केसिन होता है दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। इसको ध्यान में रखिएगा कि दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है, तो केसिन है। और दूध प्रोटीन को जो पचाने वाला एंजाइम है उसका नाम है रेनिन। देखिए इसमें अगला प्रश्न है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है। तो दांत और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है। इसमें अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांशतः भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत में। मानव शरीर के अधिकांशतः जो पाचन का भाग होता है वो छोटी आंत में होता है। और फ्रेंड्स, हम लोग पिछली क्लास में देखे थे कि छोटी आंत का 3 भाग होता है। तो चलिए उसका रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। पहला था डिओडेनम, दूसरा था जेजुनम, तीसरा था इलियम। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और देखिए छोटी आंत की जो लंबाई होती है 6 से लेकर के 7 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। यानी देखा जाए तो फुट में तो 20 से लेकर के 23 फुट तक इसकी लंबाई होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को इसमें हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए इसमें अगला प्रश्न है, पीत यानी कि फ्रेंड्स जो बाइल होता है वो कहाँ जमा होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले याद रखिएगा कि जो पित्त का निर्माण होता है यकृत में होता है। इसको ध्यान में रखिएगा कि पित्त का निर्माण यकृत में होता है। लेकिन फ्रेंड्स, पित्त जमा कहाँ होता है, तो याद रखिएगा कि यह पित्ताशय में जाकर के जमा होता है। ध्यान में रखिएगा इसको। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्विक द्वारा। यानी कि फ्रेंड्स, विलियम हार्विक द्वारा सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया था। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है। तो फ्रेंड्स, जो मनुष्य के शरीर है उसकी सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। और फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो इसको याद रखिएगा कि मस्तिष्क में स्थित होती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है कहाँ स्थित होती है, तो ये मस्तिष्क में स्थित होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। और देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि जो इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और यह मस्तिष्क में स्थित होती है। और देखिए फ्रेंड, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यह है यकृत। ये भी याद रखिएगा कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, इसमें देखिए कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। तो त्वचा के ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहा जाता है। इसको याद रखिएगा कि त्वचा के ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहा जाता है। देखिए इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। तो फ्रेंड, जो शाकाहारी होते हैं अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह दालों से पाते हैं। देखिए उसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है। तो विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो फंक के द्वारा किया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। इनका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। इनके द्वारा जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। देखिए उसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुराना। यानी कि फ्रेंड, इनका पूरा नाम है हरगोविंद खुराना। इनके द्वारा सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया गया था। देखिए उसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रश्न है,
तो इसमें देखिए है कि मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स संख्या में पूछा जाए तो इनकी संख्या 46 होती है। और अगर आपसे पेयर में पूछा जाए तो याद रखिएगा कि मानव शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है वो 23 जोड़ी पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न इसमें है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। और फ्रेंड्स इनका डेट भी याद रखिएगा, 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन की खोज इनके द्वारा की गई थी। चलिए अगले प्रश्न को इसमें हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें अगला प्रश्न है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। इसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, परितंत्र यानी कि फ्रेंड इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एजी टांसले के द्वारा सर्वप्रथम परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रतिपादन किया गया था। देखिए इसमें अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जागृह यानी कि पावर हाउस किसको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह यानी कि पावर हाउस कहा जाता है। देखिए इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है। तो फ्रेंड्स जो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है कौन से भाग में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम में कोशिका का प्रोटीन का संश्लेषण होता है। देखिए इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक में कौन से धातु आयन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रश्न है और बहुत अच्छे प्रश्न इसमें है कि कुनैन किससे प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स जो कुनैन होते हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो याद रखिएगा कि सिनकोना जो होता है पौधा उसके छाल से प्राप्त किया जाता है। और फ्रेंड्स जो इसका यूज किया जाता है यह मलेरिया की औषधि बनाने में इसका यूज किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, आलू के खाने योग्य भाग होता है। तो फ्रेंड्स आलू के हम लोग कौन से भाग को खाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका हम लोग तना खाते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्पों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न इसमें है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स जो एथलीट फुट नामक बीमारी होती है किससे उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कवक से उत्पन्न होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए इसमें अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बना है वह है। तो फ्रेंड्स जो लाइकेन होता है किन दो वर्गों के पौधों को मिलने से बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह कवक और शैवालों के मिलने से बनता है, तो ध्यान में रखिएगा। और देखिए फ्रेंड ये 25 क्वेश्चन आपके बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड करवाया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आपको कहीं न कहीं एग्जाम या फिर आप टेस्ट लगाएं वहाँ ज़रूर देखने को मिलेगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।